द स्ट्रैटेजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? अब हम देख रहे थे कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे। इसको क्या कहते हैं? इनवर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, इसका अनदर नेम है। तो पहले देखो इसका मीनिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, उन गुड्स की प्रोडक्शन करना डोमेस्टिक कंट्री में जो बाहर से मंगवाई जाती हैं। मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ऑयल है, ठीक है, ऑयल हमारे इंडिया में नहीं है, हम बाहर कहाँ से मंगा रहे हैं? फ़ॉरेन से मंगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो हमने क्या किया, वहाँ से मंगाने की बजाय हमने इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे शुरू कर दी? इंडिया में शुरू कर दी। हमने इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे शुरू कर दी? इंडिया में शुरू कर दी। तो ये होता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि बाहर से चीज़ें मंगाने की बजाय उन चीज़ों को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज वाज नेसेसरी फॉर इम्पोर्टिंग दोज प्लांट एंड मशीनरी विच वाज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, हमें आधा तो हमने इम्पोर्ट को कम क्यों कर दिया? क्योंकि हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। अगर हम बाहर से कुछ मंगाएंगे तो हमारा फ़ॉरेन रिज़र्व बाहरली कंट्रीज़ को जाएगा। तो एक रीज़न ये भी था कि हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन शुरू क्यों किया? क्योंकि हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता था। किस लिए चाहिए होता था? कि जो प्लांट एंड मशीनरी ज़रूरी थी इंपोर्ट करनी बाहर से, जो हम अपनी कंट्री में नहीं बना सकते थे, बट नॉट फॉर द गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस। बट फ़ॉरेन एक्सचेंज हम फालतू ख़राब नहीं कर सकते थे उन गुड्स पे पैसा लगा के जो हम खुद अपनी कंट्री में बना सकते हैं। इसलिए हमने क्या शुरू किया? हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन शुरू कर दिया। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी की हेल्प से वी कुड बी एबल टू गेट सेल्फ रिलायंस, कि अपने आत्मनिर्भर बन गए हम इससे। एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। अब हमने इम्पोर्ट बंद कर दिया तो हम इंटरनेशनल कंपटीशन से भी क्या हो गए? बच गए। उसके बाद है गुड इम्पैक्ट्स। उसके क्या गुड इम्पैक्ट हुए? स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग, जो हमने स्ट्रैटेजी अपनाई थी 1950 से लेके 1990 तक, उसके गुड इम्पैक्ट्स हैं सारी जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। जीडीपी इंक्रीज़ होगी, क्या थी? 1950 में 13% थी, 1990 में कितनी होगी? 24.6%। इंडस्ट्रीज़ वर नॉट ओनली लिमिटेड टू कॉटन, पहले सिर्फ कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में ओपन होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ग्रो करने लगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देने लगी हमें, हम ये पीछे पढ़ के हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो इरिगेशनल लैंड है वो इंक्रीज़ होगी। अब ये मैंने पिछली वीडियोस में कराया हुआ कि पहले कितनी परसेंट लैंड थी अंडर इरिगेशन सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कितनी होगी, ठीक है। तो आप ये मुझे बताओगे वहाँ से देख के। तो ये थी, चलो देख ही लो, 70% टू 45%। फिर आया एसएसआई मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उन्होंने भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया बाय एलिमिनेटिंग अनबैलेंस्ड। अभी मैंने बताया कि जो बैकवर्ड एरिया थे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खोलेगी ताकि वहाँ पे भी ग्रो हो सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। फिर आए बैड इम्पैक्ट, जो हम स्ट्रैटेजी अपनाई है 1950 से लेकर 1990 तक, उसके बैड इम्पैक्ट। अब हमने देखा कि कुछ पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस मतलब वही ज़्यादा पावर में रहने लग गए थे ओवर प्राइवेट सेक्टर, तो उससे क्या हो रहा था? प्राइवेट सेक्टर सफ़र हो रहा था। पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली बनती जा रही थी, जिससे करप्शन होने लगी थी इकोनॉमी में, और वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी ढंग से यूज़ नहीं करते थे, जिसके कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या होते जा रहे थे? कम होते जा रहे थे। फिर क्या था? लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया था, मतलब लाइसेंस लेना पड़ता था अगर कोई भी न्यू फर्म खोलनी है, कोई एग्जिस्टिंग फर्म को ग्रो करना है। ये क्यों किया गया था? दिस वाज डन टू प्रिवेंट, आपने वर्ड यूज़ करना है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब होता है प्रिवेंट, ताकि जो कंपटीटर्स हैं वो मार्केट में ना आ सके। अब वही मार्केट में आ जा सकेगा जो लाइसेंस लेगा, बिना लाइसेंस के कोई भी नहीं आ सकेगा। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन फेल हो गया, किसको? कि जो हम बाहर से गुड्स मंगवाते थे वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते थे, हम अपनी इकोनॉमी में उतनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आज आपका पूरा हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, आगे वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।